गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज द्विघात समीकरण के बारे में, उनके मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो बच्चों द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हुआ करता है व्यापक रूप तो बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो हुआ करता है ax² + bx + c = 0 में यदि हम देखें तो a जो हमारा x² का गुणांक है, b x का है और c अचर पद है। तो एक विविक्त कर d बराबर v² - 4ac होता है। विविक्त कर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान v² - 4ac होता है। तो मूलों की प्रकृति की जब बात आती है तो हमें विविक्त कर ज्ञात करना होता है, यानी कि v² - 4ac का मान ज्ञात करना होता है। इसी पर आधारित है। तीन कंडीशनें हैं इसकी, वो क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो बच्चों इसकी तीन कंडीशनें हैं। उसमें पहली कंडीशन है यदि v² - 4ac > 0, यानी कि v² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और सेकेंड कंडीशन में यदि v² - 4ac = 0 होगा, यानी कि जो विविक्त कर हम निकालेंगे v² - 4ac का मान यदि 0 आएगा तो समीकरण के मूल समान होंगे, समान होंगे। और थर्ड कंडीशन आपकी बच्चों है कि यदि v² - 4ac < 0, यानी कि v² - 4ac का मान 0 से छोटा है, यानी कि ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। जब वास्तविक नहीं होंगे तो बच्चों काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार जब मूलों की प्रकृति की बात आएगी तो हमें तीन कंडीशनें याद रखनी है। यदि v² - 4ac > 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि v² - 4ac = 0 है तो समीकरण के मूल समान होंगे। और यदि v² - 4ac < 0 है, यानी कि v² - 4ac का मान 0 से छोटा है, तो समीकरण के मूल वास्तविक न होकर काल्पनिक होंगे। तो इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 की बात आती है बच्चों प्रश्नावली 4.4 में। और याद रखें हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। एक बात कहना चाहेंगे बच्चों, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है वो पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है और परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा हो रही है जो आपको आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि वो ये पूछ रहा है
कि जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं उनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति के बारे में अभी बताया आपको, 3 कंडीशनें हैं। अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें हल कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में भाग पहला। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 में पहले भाग में के अनुसार द्विघात समीकरण आपका है 2x² - 3x + 5 = 0। ध्यान रखना है, प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले इनकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति पूछी गई है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो ये ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए समीकरण को एक दे देंगे और हम अपनी तरफ से दूसरा समीकरण लिखेंगे। वो होगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि ax² + bx + c = 0। ये सेकंड हो गया। तो हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर हम देखते हैं कि a बराबर हमारा 2 है और b बराबर -3 है, c बराबर 5 है। यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, a जो है x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। जब हम a b c के मान ज्ञात कर लेंगे तो आगे के स्टेप में हमें विभक्त कर d बराबर b² - 4ac ज्ञात करना है, क्योंकि हमें जब तक b² - 4ac का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक हम मूलों की प्रकृति नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमें b² - 4ac का मान ज्ञात करना है। तो b का मान -3 का वर्ग -4, a का मान 2 है बच्चों और c का मान 5 है। इस प्रकार देखते हैं, -3 का वर्ग प्लस का 9 हो गया, -5 दूनी 10 और 10 चौको 40। इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि दोनों के चिन्ह परिवर्तन है, दोनों के चिन्ह जो है विपरीत है, अतः ये संख्या घटेगी तो यह 31 बचेंगे। बच्चों ये ऋणात्मक संख्या जो है वो 0 से छोटी है, तो नीचे लिख देंगे अतः v² - 4ac < 0। v² - 4ac < 0 है, अतः 0 है। इससे स्पष्ट है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कंडीशन थर्ड में वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब बच्चों काल्पनिक होंगे तो इनका अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो द्विघात समीकरण दिया गया था उससे हमने विभक्तिकर, जब विभक्तिकर का मान निकाला, डी का मान निकाला तो ऋणात्मक आया है। हमारी कंडीशन थर्ड के अनुसार यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे, और जब काल्पनिक है तो उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 में भाग 2 की तरफ। कंडीशंस इसमें भी वही है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सेकंड में देखते हैं, समीकरण दिया गया है आपका। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहले में दूसरा भाग द्विघात समीकरण आपका दिया गया 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो बच्चों इसमें भी हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो समीकरण दिया गया उसे समीकरण 1 दे देते हैं और दूसरा अपनी तरफ से लिखते हैं ax² + bx + c = 0। बच्चों ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है,
इसे हम इसलिए लिखते हैं कि इनकी तुलना करने पर हमें ए बी सी के मान प्राप्त होते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, तो हमें बच्चों a बराबर 3 और b बराबर -4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4। तो बच्चों इस प्रकार हमें a b c के मान ज्ञात हो जाते हैं। अब a b c के मान ज्ञात होने के बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हम निकालते हैं कि b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो b का मान बच्चों -4 अंडर रूट 3 का होल वर्ग -4a का मान 3 है और c का मान 4 है। तो जब ऋणात्मक संख्या है तो उसका वर्ग धनात्मक आएगा बच्चों, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा। रही बात 4 अंडर रूट 3 की, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो गया, यानी कि 16 तिया 48। 4 अंडर रूट 3 का वर्ग आपका 48 हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 चौकू 16 और 16 तिया 48। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि b² - 4ac का मान 0 आता है। यदि b² - 4ac = 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं। कंडीशन सेकंड के अनुसार, अभी जो स्थितियां बताई गई थी सेकंड स्थिति के अनुसार v² - 4ac = 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। तो नीचे लिख देंगे बच्चों कि v² - 4ac = 0 है, अतः समीकरण के मूल समान होंगे, समान होंगे। जब समान है तो उनका अस्तित्व है, और जब समान है तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करने पर ये होता है -b अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। बच्चों हम आगे देखते हैं ऐसे कि x बराबर माइनस चिन्ह तो ये था और b का मान आपका -4 अंडर रूट 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac का सीधा मान जो आपका आया है वो 0 लगा देंगे, अपॉन आपका 2a की वैल्यू जो है आपकी 3 है, तो 3 ये हो गया। यहाँ बच्चों इसे हल नहीं करना है क्योंकि हम b² - 4ac का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमने सीधा 0 लिख दिया है। तो ये x बराबर बच्चों माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3/6 हो गया। तो हम देखते हैं कि अगर 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि ये 2 अंडर रूट 3/3 आपका उत्तर हो जाएगा। यदि इसे और आगे हल करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 बटे इस 3 को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इन्हें इसलिए लिखा कि अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएंगे तो हमारा मान रह जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो बच्चों आपने सेकंड में सवाल में ये देखा कि जो द्विघात समीकरण दिए गए तो उनकी प्रकृति हमने ज्ञात की, तो हमें b² - 4ac का जब मान निकाला तो वो 0 आया। अतः इसे स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, और जब समान है तो हमने श्रीधराचार्य जी के सूत्र से उसे प्रयोग किया है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र का प्रयोग करके उसे हल किया तो x की वैल्यू 2/√3 निकल के आ गई। अगर परीक्षा में आप इतनी छोड़ के आएंगे, यहाँ तक छोड़ के आएंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 में पहला और दूसरा भाग देखा। तीसरा भाग एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, उसे आप एक्सरसाइज तौर पर हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली 4.4 में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। k के वो मान ज्ञात करने हैं कि जिसके 2 बराबर मूल हों। समीकरण दिया गया है, तो जैसे कि पहला समीकरण दे रहा है बच्चों
तो बच्चों प्रश्न के अनुसार पहला समीकरण ये दे रहा है आपका कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में हमें k का मान k के वे मान ज्ञात करने हैं या k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान हो। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ABC के मान छांटने होंगे। ABC के मान छांटने के लिए दिए हुए समीकरण को हम एक देंगे और दूसरा अपनी तरफ से लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड हो गया। तो हम अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की जब तुलना बच्चों करते हैं तो हमें a बराबर 2 मिलता है, b बराबर k मिलेगा और c बराबर 3। अब बच्चों ध्यान ये रखना है कि k का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। तो हमें कंडीशंस याद रखनी है कि जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं तब कंडीशंस क्या होती है। तो देखते हैं कि मूल समान होने का प्रतिबंध है। मूल कब समान होते हैं? जब v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं। तो वो प्रतिबंध हमारा ये है, अतः हम v स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में ABC के मान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा k का वर्ग माइनस 4 गुणा 2 और गुणा 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। तो ये k स्क्वायर बराबर आपका 24 आ जाएगा बच्चों। तो k बराबर आपका प्लस माइनस अंडर रूट 24 लिख सकते हैं बच्चों। ये ध्यान रहे बच्चों, जब k का वर्गमूल लेंगे तो वो प्लस माइनस अंडर रूट होगा और इसे हम बच्चों लिख सकते हैं प्लस माइनस 24 को 6 चौको 24 यानी कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और अंडर रूट 6। तो इस प्रकार आपने बच्चों देखा कि समीकरण प्रश्न में जो पूछा गया था उसके अनुसार इस समीकरण के इस द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान निकल के आया है कि जिसके लिए दिए गए समीकरण के मूल समान है। तो आप इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न में हमने क्या किया। सबसे पहले प्रश्न को में से ABC के मान छांटे, मूल समान होने का प्रतिबंध लिखा जो b स्क्वायर माइनस 4ac था, उसमें ABC का मान लगाने पर हमें k का मान प्राप्त हो गया है। ठीक इसी प्रकार आपका सेकंड भाग भी है। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में दूसरा भाग। कंडीशंस इसमें भी वही है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो देखिए सवाल नंबर दूसरे में दूसरा प्रश्न दे रहा है आपका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो प्रश्न नंबर 2 में बच्चों बहुपद दे रहा आपका द्विघात समीकरण दे रहा है ax इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। करना इसमें भी कुछ नहीं है बच्चों, केवल वही करना है जो इससे पहले वाले भाग में किया गया था। तो सबसे पहले हम इसके द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये गुणा में लिखा हुआ है या यूँ कहिए कि इस ब्रैकेट को हम खत्म करते हैं तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर और माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चों इसे हम पहला समीकरण दे देंगे और अपनी तरफ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसे सेकंड दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर। तो बच्चों इस प्रकार a बराबर हमारा k मिलेगा और b बराबर माइनस का 2k होगा और c बराबर 6 होगा। ठीक उसी प्रकार हमें प्रश्न को ध्यान में रखना है कि k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसे रखने पर इसके द्विघात समीकरण के मूल समान हो। तो लिखेंगे द्विघात
समीकरण के मूल समान होने का प्रतिबंध। तो बच्चों वो प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी के मान लगाएंगे। तो b का मान है माइनस 2k का वर्ग माइनस 4a का मान k है और c का मान 6 है बराबर 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस ये हो जाएंगे 6 चौक 24 k इजिकल टू 0। तो हमने बच्चों ये देखा कि 4 का भाग प्रत्येक पद में चला जाएगा तो k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। यहाँ से हम बच्चों देखते हैं कि k अगर कॉमन ले रहे तो ये k माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों एक तो k का मान 0 होगा और दूसरा जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा तब k की वैल्यू प्लस के 6 होगी। तो बच्चों k बराबर 0 k बराबर 6 k के ऐसे मान है जिन्हें रखने पर दिया हुआ जो द्विघात समीकरण है उसके मूल समान होंगे।